हमारे रिश्ते, हम रिश्तों पर कितनी मेहनत करते हैं आजकल। कितना हम चाहते हैं कि हम दूसरों को खुशी दें, उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, वो हमेशा हमसे संतुष्ट रहे। हम इतना ज्यादा उनका ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड रहें, हम सब हमेशा इकट्ठे हो, हम सब एक मत हो। हम सब कुछ चाहते हैं, हम मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है उनको। छोटी सी बात पे वो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होके कई बार इतना लंबा पकड़ के रख लेते हैं कि वो रिश्तों में गांठें आनी शुरू हो जाती हैं। इतनी मेहनत की वो रिश्तों पर, और फिर भी उसमें क्या मिला? फिर रिजेक्शन हो जाता है। तो वो क्यों? क्योंकि हम बाहर उनका बहुत ध्यान रख रहे थे, हम बाहर बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन यहाँ कभी कभी हम उनके बारे में कैसा सोच रहे थे। शायद हमने उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। हम हर्ट हुए, लेकिन हमने यहाँ से कुछ नहीं बोला, हम चुप रहे, हमने सहन कर लिया, लेकिन इसको नहीं साफ किया, यहाँ पकड़ के रखा। यहाँ तो हमारे पास 20-30 साल पुरानी बातें भी पकड़ के रखी हुई है, एंड वो सारी वाइब्रेशंस उन लोगों तक पहुंचती हैं, और अचानक से उनको कोई बात बुरी लगने लग जाती है। हम कहते हैं इतने साल इनके लिए इतना किया, और इन्होंने एक ये छोटी सी बात को पकड़ के रख लिया। ये कैसे रिश्ते होते हैं? इतने साल हमने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इतने साल जो हमने वो एक बात यहाँ उनके लिए पकड़ कर रखी, वो वाइब्रेट कर रही थी, और वो जाकर उनके मन की स्थिति तक पहुंच रही थी। और इसलिए बाहर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा था वो उतना परफेक्ट नहीं था। और फिर किसी बात की जरूरत ही नहीं है, छोटी सी बात और रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती है। एंड हम कहते हैं जस्ट वन लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग। वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो एक बात होती है जो हमने बहुत समय से पकड़ के रखी होती है, या तो हमने या उन्होंने। और उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस जा रही होती है लोगों को एक दूसरे से, दे आर नॉट द बेस्ट एनर्जी। और बाकी प्रकृति, प्रकृति सृष्टि में हमारी वाइब्रेशंस रेडिएट करती है। आज हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आज हम एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और फिर भी आप देखो प्रकृति का क्या हालचाल है। क्योंकि प्रकृति भी, एनवायरनमेंट सिर्फ बाहर का ध्यान रखना काफी नहीं है, हम सबके मन की स्थिति वाइब्रेट्स। एवरी माइंड ऑन द प्लैनेट influences nature. Every mind on the planet is responsible for the environment. Environment gets influenced by our emotions. So our inner world influences our outer world. ये आंतरिक दुनिया सारा दिन वाइब्रेट कर रही है। तो लेट्स चेक, इतनी मेहनत, इतना ध्यान बाहर की दुनिया पे, क्यों ना अब साथ साथ थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा अटेंशन, ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा अटेंशन। इट्स जस्ट लाइक टेकिंग केयर। ध्यान देना है कि इसको हमेशा साफ रखना है। अगर बाहर की दुनिया का ध्यान रखा और साथ साथ अंदर की भी दुनिया का ध्यान रखा, then we will be able to create perfect health, harmony in relationships and heaven on the planet. अगर यहाँ से जाने वाली वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होंगी, हमारी जो एनर्जी होती है अंदर, वो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड बनती है, एक ऑरा है। तो हम सब जो चल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं है जो दिखता है, हम एक चलती फिरती एनर्जी फील्ड है। हमारा ऑरा हमारे साथ चलता है। दूसरों से सब हम बात करते हैं तो यहाँ की बात बाद में पहुंचती है, हमारा ऑरा उन पर पहले प्रभाव डालता है। ये वाली बात सुनने के बाद भूल भी सकती है, लेकिन ऑरा का जो उन पर प्रभाव पड़ेगा वो कभी नहीं भूलेंगे। सो द फर्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो इज आवर एनर्जी फील्ड। तो इस आंतरिक दुनिया का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमारी वाइब्रेशंस,
लो वाइब्रेशन एनर्जी या हाई वाइब्रेशन एनर्जी, ये चॉइस हमारी है, डिपेंडिंग ऑन एवरी थॉट, फीलिंग, इमोशन। अब कुछ लो वाइब्रेशन एनर्जीज को देखते हैं, लो वाइब्रेशन इमोशंस को देखते हैं। हम इनमें से मेजॉरिटी इमोशंस को जानते हैं और हमने इनको क्रिएट और एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, लेकिन छोटी सी बात ये हुई कि हमने इनमें से मेजॉरिटी को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया है। सो लो वाइब्रेशंस कौन सी होंगे? लो वाइब्रेशंस मीन्स जब हम यहाँ जो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी वो एक लो वाइब्रेशन होगी, वो बहुत भारी एनर्जी होगी। जैसे हम कोई जगह जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं बहुत भारी भारी महसूस हुआ है इनसे मिलने के बाद, बहुत भारी महसूस हुआ इस जगह पर जाने के बाद। और कुछ लोगों से मिलने से या कुछ स्थान पर जाने से हम कहते हैं बड़ा लाइट महसूस हुआ इनको मिलने के बाद। सो वाइब्रेशन लाइट है या हेवी है, इट डिपेंड्स ऑन, वो हाई वाइब्रेशन है तो लाइट होगी, लो वाइब्रेशन है तो बहुत हैवी होगी। और हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हम पे नहीं इफेक्ट डाल रही, औरों को भी हमसे महसूस होती है।